एक बार की बात है, एक मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश में थी। वो चाहती थी कि उसका जाला ऐसी जगह पर हो जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसे। इस तरह वो मजे से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताए। उसी घर के कमरे का एक कोना पसंद आ गया और वो वहां जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बनाना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये जगह कितनी साफ सुथरी है? यहाँ ना कीड़े हैं, ना मकोड़े हैं, ना मक्खियाँ हैं। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा? बिल्ली की ये बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरी जगह की तलाश करने लगी। उसने घर की बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और वो वहां जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था, तभी एक चिड़िया वहां पर आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो? तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद कर दिया और दूसरी जगह ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वो वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे समझाते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना बिल्कुल बेकार है। ये अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब मकड़ी को कॉकरोच की ये बात सही लगी। उसने उसकी बात मानते हुए अलमारी में जाला बनाना बंद कर दिया और दूसरी जगह की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच उसका पूरा दिन निकल चुका था। वो बिल्कुल थक गई थी। भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो जाला बना सके। थक हार कर वो एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देखकर चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं पर नेगेटिव मेंटेलिटी वाले लोग आकर हमें डीमोरलाइज करने लगते हैं। वो भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वो पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं। तो दोस्तों, आवश्यकता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूरी तरह से सोच विचार कर करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना होगा। धन्यवाद।